ईशावास्य उपनिषद। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्य उपनिषद कहा गया है। इस उपनिषद श्रृंखला में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसमें इस विराट सृष्टि के अंतर्गत दृश्य जगत और जीवन को ईश्वर का आवास कहकर ईश्वर के सर्वव्यापी सर्वसमर्थ स्वरूप का बोध कराते हुए जीवन को उसी के अनुशासन में गरिमामय ढंग से सुख और संतोषपूर्वक जीते हुए उसी के साथ एक रूप हो जाने का निर्देश दिया गया है। इसके 18 मंत्र गीता के 18 अध्यायों की तरह ही महत्वपूर्ण कहे गए हैं। ठीक है, तो जो ईशावास्य उपनिषद है उसको एक प्रकार से उपनिषदों की श्रृंखला में प्रथम स्थान है। और इस उपनिषद में मुख्य रूप से ये जो दृश्य जगत है, जो जगत हम लोग को दिखाई पड़ता है और जो ये जीवन है उस जगत में, इन सारी चीज़ों को एक प्रकार से ईश्वर का आवास बताया गया है। जैसे कि हम पहले भी सुने होंगे कि मन ही मंदिर है, या ये संपूर्ण ईश्वर ही, संपूर्ण जगत ही ईश्वर का घर है। तो इस प्रकार से अगर कोई सिद्ध पुरुष होता है तो उसको हर जगह ही ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। तो वो चीज़ें इसलिए ही होती है क्योंकि ये सारा जगत वास्तव में उस परम पिता परमेश्वर का ही आवास है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब कि इसके कण कण में वही ईश्वर जो है विद्यमान है। तो इस उपनिषद में शुरू करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे शांति पाठ दिया गया है। तो शांति पाठ में बोला जा रहा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। यानी कि ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है और उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। यानी कि शांति पाठ में जो ऋषि हैं यह प्रार्थना कर रहे हैं कि, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि संस्कृत में या जो भी हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को आरंभ करने से पूर्व हमें ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, एक श्रद्धा भाव रखते हैं ताकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो सही हो, कोई हम गलत कार्य न करें, उसमें कोई गलती न हो, हमारे मन में ऐसी श्रद्धा हो, अहंकार वश क्रोध वश वैसी गलती न हो। तो मन को शांत करने के लिए एक प्रकार से शांति पाठ शुरू में करके अपने आप को याद दिला लेते हैं उस चीज़ को। तो वही शांति पाठ यहाँ पे किया गया है कि बोला जा रहा है कि जिस ईश्वर को ओम रूप से अभिव्यक्त किया जाता है, तो ओम जो है बहुत ही एक शक्तिशाली प्रतीक है परमात्मा के प्रति और संसार के प्रति। इसका एक उपनिषद में पूर्ण रूप से वर्णन है, तो उसके बारे में कभी बाद में बात किया जाएगा। और वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है। यानी कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर हैं, वो सब प्रकार से परिपूर्ण है स्वयं में ही। उन्हें किसी अन्य चीज़ का कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सब चीज़ उनसे निकली हुई है। ऐसा नहीं है कि उनको और किसी की सहायता की आवश्यकता है, वैसा कुछ कभी होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ही सब प्रकार से परिपूर्ण है, सब जगत उनसे ही निकला हुआ है। इसलिए जब कभी भी कहीं पे कोई उत्तर पूछता है कि ईश्वर को बनाने वाला कौन है, तो ये गलत चीज़ है। ईश्वर स्वयं ही अपने आप को बनाने वाला है। वहाँ पे उत्तर कोई तर्कशास्त्री को, अच्छा ईश्वर ने संसार बनाया तो ईश्वर को बनाने वाला कौन है? नहीं, ईश्वर अपने आप को स्वयं, मतलब कि वो स्वयं ही अपने आप से बने हुए हैं। उनको बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, कहीं और से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उनसे सारा चीज़ निकल रहा है, न कि उन्हें कोई निकालने वाला है। इस प्रकार से ईश्वर को हमें समझना चाहिए। तो वह पर ब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है। अब ईश्वर को समझना है तो हमें ईश्वर तो दिखाई देते नहीं हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि एक समय के लिए हम ईश्वर दिखाई देते नहीं है, दिखाई दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सीमित है। ईश्वर क्यों नहीं दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि वे सीमित है का मतलब कि हमारी आँखें और हमारी समझ सीमित है। तो ईश्वर क्यों नहीं हमें दिखाई दे सकते हैं? तो हमें इसलिए दिखाई नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम अगर ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि हमें यह संसार भी दिखाई नहीं दे सकता है संपूर्ण रूप से एक साथ। जैसे कि वैज्ञानिक बताते हैं ये जो संसार है
ये पूरी तरीके से इतना विशाल है, इतना विराट है कि हम इसे देख सकते नहीं हैं एक साथ में। हम मतलब कि एक कण के भीतर, एक छोटा सा कण के भीतर भी जाके नहीं देख सकते हैं, तो ये संपूर्ण विश्व हमें कहाँ से दिखाई देगा। हमने यहाँ तक कि अभी पृथ्वी पर भी सारा चीज़ का खोज नहीं किया है। यद्यपि विज्ञान पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा विकास कर चुका है, बहुत सारी चीज़ों को खोज चुका है, लेकिन जो तात्विक आंसर है उसे अभी तक दे नहीं पाया है लूप में। तो वही चीज़ को यहाँ पे अभी बताया जा रहा है। पहले भी चीज़ों को खोजा गया था, कुछ कम था। विज्ञान धीरे धीरे प्रकृति, अध्यात्म बतलाता है कि ये जो प्रकृति है वो एक प्रकार से माया है। और माया कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे चीज़ें ऐसी एंटेंगल्ड है एक दूसरे के साथ कि उसको खोज पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, थोड़ा करके हमें पता चलता है। जब हम अपने बुद्धि का, अपने विवेक का धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं तो उसी हिसाब में हमें धीरे धीरे जानकारी भी होते जाता है, चीज़ें हमें स्पष्ट होती जाती है। उसी जानकारी के आधार पर हमने विज्ञान का इतना बड़ा साम्राज्य भी खड़ा करके रखा है पृथ्वी पर एटलीस्ट, ठीक है, जहाँ तक हमें मालूम है। लेकिन इस विज्ञान का हम दुरुपयोग कर लेते हैं अधिकतर समय पे, क्योंकि हमारा मन शांत होता नहीं है। तो स्वयं को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अध्यात्म आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे ऋषि बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर पूर्ण है और उसी पूर्ण से इस पूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है, तो संसार भी अपने आप में पूर्ण है। अगर किसी को ईश्वर नहीं समझ में आ रहा है तो संसार के प्रति ही श्रद्धा रख ले, क्योंकि संसार तो कम से कम दिखाई दे रहा है ना, लेकिन लोगों को संसार के प्रति भी श्रद्धा नहीं रहती है। अगर संसार के प्रति श्रद्धा रहती ही तो हमारे इस धरती पर इतनी गंदगी नहीं हुई होती, इतनी प्रकृति का शोषण नहीं हुआ होता। लेकिन यहाँ पे तो लोगों ने प्रकृति को शोषण कर दिया है पूरी तरीके से। पहले समझने वाले लोगों ने, जिन लोगों को समझ में आया अध्यात्म पूरी तरीके से और प्रकृति, यह प्रकृति भी उसी पूर्ण से उत्पन्न हुई है और यह भी पूर्ण है, तो उन्होंने बोला कि यह हमारे लिए पूजनीय है, यह हमारे लिए माता है। लेकिन आज के मनुष्य ने क्या किया, तथाकथित जिन लोगों ने इसे पूजनीय माना भी, उन लोगों ने भी इसे क्या किया, इन्हें गंदगी, यहाँ के नदियों को, यहाँ के पहाड़ों को, सब चीज़ों को गंदा कर दिया। यहाँ के जंगलों को, जिन्हें पूज्य माना गया, उन सारी चीज़ों को गंदा कर दिया गया, पूज्य मान करके भी गंदा कर दिया गया। तो ये होता है जब हम अध्यात्म को अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, तो हम उस चीज़ों को सीधे ही दुरुपयोग कर देते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे ऋषि बता रहे हैं कि उस पूर्ण ब्रह्म से ही, उस पूर्ण ईश्वर से ही यह पूर्ण संसार का उत्पत्ति हुआ। यह संसार अपने आप में पूर्ण है। जैसे कि हम स्वयं संसार से ही हमारा जन्म होता है, संसार में हम खाते पीते हैं, फिर हम यहाँ पे ही मर जाते हैं। इस संसार में सब चीज़ हो रहा है। इस पृथ्वी को ही अगर हम देखें तो यहाँ पे सब चीज़ अपने आप में ही पूर्ण है। अपने आप में इस पृथ्वी को सिर्फ पूर्ण नहीं बोल सकते हैं। पृथ्वी के लिए जैसे कि सूर्य की भी आवश्यकता होती है, सूर्य से आ रहा है, तो मतलब इस पूरे संसार को अगर हम बोलें, जो हमें दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, तो ये दृश्य जगत अपने आप में पूरी तरीके से पूर्ण है। और यहाँ पे ये बोला गया, ये कि पूर्ण जगत उस परम पिता परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। तो ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है इस शांति पाठ का। तो ये शांति पाठ को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल देने पर ही वह पूर्ण ही शेष रहता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो जो पर ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो ईश्वर से ये एक जगत हमें जो अभी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस ईश्वर से करोड़ों जगत भी निकल जाएगा तब भी उसमें अरबों जगत बनाने की क्षमता क्या रहेगी। ऐसे जगत जो दृश्य जगत है, बनाने की क्षमता बची ही रहेगी, और उससे जो भी निकलेगा उसी के जैसा पूर्ण ही निकलेगा। मतलब कि एक प्रकार से यहाँ पे हम मैथ में अगर इसे समझें तो इसे अनंत के रूप में कहा जाता है, क्योंकि जिस परमात्मा को हमें अनंत रूप समझना चाहिए, अनंत रूपा समझना चाहिए, ठीक है, कि उसमें से अनंत में से कुछ निकाल भी दे तो कुछ भी खत्म नहीं होता, और जो निकलता है वो भी अनंत के जैसा ही निकलता है। हम गिनती के रूप में नहीं, उसमें से अनंत भी निकाल दे तो भी पीछे वो अनंत ही बचा रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समझाया जा रहा है कि इस परमेश्वर का क्या स्वरूप है। जैसे कि उस परमेश्वर से अगर ये ऐसी एक सृष्टि बनी हुई है, तो ऐसी वो लाखों सृष्टियों की और भी बना सकते हैं, उनमें वैसी क्षमता है। क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे एक सृष्टि में यहाँ पे सब चीज़ पूर्ण के रूप में है, सबको जो भी चाहिए वो यहाँ पे मिल जाता है। जो भी चाहिए का मतलब कि अगर हम अपनी वासना को न समझे, एक मनुष्य में एक वासना होती है कि उसकी वासना को पूर्ण होने में समय लगता है, समस्याएं होती है, क्योंकि उसकी जो वासना है इस परमेश्वर के लिए है, ताकि वो परमेश्वर की तरफ मुड़े। लेकिन उस वासना का वो प्रयोग करता है अक्सर संसार से सुख भोग प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो कभी भी प्राप्त हो पाता नहीं है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बड़े बड़े राजनेता होते हैं, जाते हैं कुछ करने के लिए, वो करते हैं कुछ। बहुत लोग तो कुछ करने के लिए जाते भी नहीं है। अगर हम देखें अपने गांव में भी, तो जो भी छोटे छोटे अगर
जो राजनेता भी होते हैं तो वो बनते ही क्यों है, क्या कहीं वहाँ पे वो शोषण कर सके लोगों का, वो अपना मतलब कि जेब भर सके, और वही लोग आगे बढ़ जाते हैं तो फिर से वही कार्य करते रहते हैं। तो लोगों का जो कामना होती है हमेशा वो कामना संसार के प्रति होती है, और संसार में भी वो ईश्वर ही समाया हुआ है पूर्ण, लेकिन संसार में भी वो पूर्ण को देख नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी स्वयं की बुद्धि ही अपूर्ण है, इसीलिए वे हमेशा दुख पाते रहते हैं। जब वो स्वयं को देख लेते हैं एक पूर्ण की तरह कि मैं भी उसी परमात्मा की तरह, मुझ में भी पूर्ण होने की क्षमता है, तो उसी प्रकार से वो संसार के प्रति भी वैसे ही भाव रखते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं तुच्छ हूँ, तो संसार से वो तुच्छ चीज़ों को लेना शुरू करके तुच्छ चीज़ों को लेकर के अपने को पूर्ण बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो पूर्ण हो नहीं पाते हैं। जब तक से हम ये ना समझे कि हम उसी परमात्मा से ही कैसे जुड़े हुए हैं, तब तक से हम पूर्ण की अनुभूति कर नहीं सकते हैं, और जब तक से हम पूर्ण की अनुभूति नहीं करेंगे तब तक से हमारा दुख समाप्त हो नहीं सकता है। तो ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि सभी प्रकार के जो ताप है उनकी शांति, उनको शांत किया जाए। जैसे कि ओम शांति शांति शांति, यानी कि अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, यानी कि जो दैवीय ताप संताप है, जो भौतिक ताप संताप है, और जो आध्यात्मिक, जो परमात्मा के प्रति हमारा जो बोध उत्पन्न हो रहा है, वो सारे बोध मतलब वो सारे सुख जो है, वो सारे जो आनंद की से ऊपर सीमा है, जिस प्रकार से ईश्वर को हम लोग आनंद स्वरूपा बोलते हैं कि ईश्वर ने ये आनंद में है, ईश्वर ने ही इस सृष्टि में आनंद रूप सारी चीज़ें बनाई हुई है, उसी प्रकार से हम भी सारे जो हमारे ताप संताप है वो शांत हों। ये हमारे हम शांति पाठ में परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे भगवान जो है बता रहे हैं। अब कुछ लोगों का यहाँ पे प्रश्न होता है, मैंने देखे हुए हैं कि कुछ साइंस से जुड़े हुए लोग बोलते हैं कि अगर ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है तो इस सृष्टि में इतने मतलब कि दुख क्यों है, इस सृष्टि में इतनी समस्याएं क्यों हैं। ये यहाँ पे लोगों का पॉइंट आता है कि लोग जो चीज़ चाहते हैं, अगर ईश्वर का, अगर तुम्हें न्याय ही देखना है, लोग ऐसा बोलते हैं अगर तुम्हें ईश्वर का न्याय ही देखना है तो जाके जंगल में देख लो कि वहाँ पे कैसे एक जानवर दूसरे जानवरों को मार देता है और भागते रहता है और एक दूसरे से बचते रहता है। तो इसकी व्याख्या यह है कि ये जो हम व्याख्या कर रहे हैं ये डर से निकल के आ रहा है। परमात्मा को अगर हम गीता में भी देखें तो पता चलता है कि प्रकृति तक जो भी चीज़ें हैं तो वहाँ पे प्रकृति में बनी हुई है, प्रकृति में बनाने वाला भी वही है और समाप्त करने वाला भी वही है। वही अपने चीज़ों को बनाया है और वही इन चीज़ों को समाप्त भी करता है ताकि नई चीज़ें उत्पन्न होती रहे। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रकृति जो है खेल के रूप में है। आपको दुख हो रहा होगा क्योंकि हमें डर लग सकता है कि हम मर जाएंगे, हमें जब तक ये डर रहता है कि हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, जब तक क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, लेकिन शरीर को तो समाप्त होना ही है, शरीर बच नहीं सकता है, प्रकृति में बदलाव है। तो यह चीज़ को अध्यात्म में स्वीकार करता है कि प्रकृति में बदलाव है, यह बदलाव यहाँ पे है ही एक उच्चतम बदलाव को जाने की तरफ, और जब भी यह बदलाव पूर्ण पे पहुँच जाता है तो पूरी की पूरी सृष्टि को भी खत्म कर देते हैं परमात्मा। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये परमात्मा का गलत नियम है, जो बना रहा है उसे मिटाने की भी क्षमता ही है ही, तो मिटाता भी है, और जिस प्रकार से वो बुद्धि दे रहा है उसी बुद्धि के हिसाब से हमें भी प्रयोग करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उसका प्रयोग करना चाहिए, जो उसी के हिसाब से जैसे कि हमें विज्ञान ने क्षमता दी है तो विज्ञान से हमें कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली कि मेडिकल साइंस से हम अपना मृत्यु दर को घटा पाएँ। तो मृत्यु दर को हम जिस समय घटा पाए तो उसी दर से हमें अपनी जन्म दर को भी घटाना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं घटाया। आज पृथ्वी पर सिर्फ मानव ही मानव बचे हैं, तो इससे होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो परमात्मा को इससे कोई समस्या नहीं है, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, हम समाप्त हो जाएंगे यहाँ पे, फिर परमात्मा यहाँ पे नया पृथ्वी बना देंगे। तो वो पृथ्वी बनाने में समय लगेगा, जिस प्रकार से प्रकृति बनती है इवोल्यूशन में, तो वैसे ही ये भी बनने में समय लगेगा, लेकिन प्रकृति बन जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रकृति ऐसा चीज़ कर ले कि नया भी बन सकता है। तो परमात्मा बोलते हैं कि मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैंने प्रकृति के नियम बना दिए हैं, वहाँ पे ये अपने आप प्रकृति अब तक कार्य करते रहती है, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमात्मा बताया गया है कि ये जो संसार है ये लीला है, और लीला में कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, गलत से गलत कर रहा है ना, तब पर भी परमेश्वर को कोई समस्या नहीं है, समस्या आपको है। तो आप समझिए कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो सही कर्म कीजिए। यही यहाँ पे परमात्मा का उद्देश्य है कि सही कर्म कीजिए, अकर्म कीजिए, उसमें लालच की भावना न रखिए, वो बात यहाँ पे बताया जाता है। तो ये है इसका उत्तर। तो उसके लिए ये ना कि भगवान के पास चले जाएंगे कि भगवान ही हमें करेंगे, भगवान कुछ नहीं करना, तो जो भी है प्रकृति में प्रकृति को ही करना होगा। ईश्वर भी अगर समझेंगे तो ईश्वर ये बता देंगे हम आनंद स्वरूप है, तुम भी मुक्त हो जाओ। वहाँ तक ये तक बताया जाता है कि शरीर को तक तुम
मतलब कि जिस प्रकार से बाहर की चीज़ों को छोड़ के प्रति लालच हटाया जाता है, मोह हटाया जाता है, उसी प्रकार से अध्यात्म बोलता है कि आप अपने शरीर के प्रति भी मोह हटा दीजिए। तो शरीर के प्रति मोह हटाने के बाद एक ही 2 पॉइंट बचता है। अगर आप शरीर के प्रति मोह हटा ही दिए हैं तो आप आनंद रूप में रहिए, जो हो रहा है उसके प्रति टेंशन नहीं लीजिए। शरीर खत्म होना है वो तो होगा ही, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसके बदले में आप एक कोशिश कर सकते हैं, अगर चाहते हैं कि संसार में ठीक हो तो उस हिसाब से कर्म कीजिए, ताकि शरीर जब तक रहे वो सही से रहे। नहीं तो रोड का नियम है कि रोड पर चलते रहे हैं, आप सही से भी चल रहे हो तो दूसरा आके आपको ठोक सकता है। सिंपल सा नियम है, वही प्रकृति का नियम है। प्रकृति में तो वैसा ही चलता है, इसलिए जिम्मेदारी सबकी है, कोई एक आदमी भाग नहीं सकता है। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई है और पूर्ण की ही जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे अगर पृथ्वी को हम एक प्रकार से पूर्ण मानते हैं, अगर हम दूसरे जगह को छोड़ भी दें, तो अगर पृथ्वी को ही पूर्ण मानते हैं तो ये पृथ्वी पे जितने मनुष्य है तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को सही से करे, नहीं तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। परमात्मा के लिए तो ये पृथ्वी एक मतलब कि संपूर्ण मतलब कि पूरे रेत के सहारा रेगिस्तान में अगर हम बोले तो एक कण के समान है। तो परमात्मा को और ईश्वर को कोई चिंता नहीं है इससे। पृथ्वी पर रहने वाले अगर हमें चिंता है, प्रकृति की चिंता है, तो प्रकृति के लिए काम करना चाहिए। और नहीं तो अध्यात्म तो बताता ही है कि शरीर का कोई पॉइंट है नहीं, आप उसी पे रहिए। तो जैसे मर्जी वैसे ही कर सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हम कर्म करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो जैसा हमें चाहिए वैसा हमें कर्म करते रहना चाहिए। तो आगे चलते हैं इसमें। तो अगला जो श्लोक है यहाँ पे आता है, और यहाँ पे श्लोक में बताया जा रहा है कि ईशावास्य इदम सर्वम यत् कच्च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जिथा मा गृथ कस्य स्वसिद्धनम। यानी कि इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है वह सब इसके द्वारा आवृत और आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए सौंपे गए का ही उपभोग करो, अधिक का लालच मत करो, क्योंकि यह धन किसका है, अर्थात किसी व्यक्ति का नहीं, केवल इसका ही है। तो ये यहाँ पे प्रथम श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद का आता है। इस श्लोक में ऋषि अपने शिष्यों को यह बताते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है, जो यह जड़ है और जो यह चेतन है, वह किसका है, उस ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। जैसे कि हम इस चीज़ को खोजते हैं तो लोग बोलेंगे कि नहीं, उस ईश्वर के द्वारा आच्छादित नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ को खोजना चालू करें तो थोड़े से तर्क के बाद ही हम पूछेंगे कि ये किसके द्वारा आच्छादित है, यह प्रकृति के द्वारा आच्छादित है। अगर कोई ईश्वर को न भी मानता हो तो तुरंत पहुंच जाएगा ना, कम से कम यह प्रकृति के द्वारा ही आच्छादित है। तो यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि उस पूर्ण से ही इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। यह संसार भी पूर्ण है, वह परमात्मा भी पूर्ण है। हम पूर्ण परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, हो सकता है कभी पूर्ण संसार को जान लें, अभी तक तो जाने नहीं है, हो सकता है कि जान लें। उसी पूर्ण से इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन इसकी आच्छादित किससे है, तो यहाँ पे बताया गया है कि यह सब चीज़ उस ईश के द्वारा ही आच्छादित है। लेकिन अगर हम यह ना समझ में आए हमारी बुद्धि को कि वह ईश के द्वारा आच्छादित नहीं है, तो कम से कम हमारी बुद्धि को इतना तो समझ में आएगा ही कि यह सारा चीज़ इस प्रकृति के द्वारा ही आच्छादित है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमें किसने बनाया, तो बोलेंगे हमारे माता पिता को बनाया। हमारे माता पिता को किसने बनाया, तो ऐसा करते करते विज्ञान आता है, तो विज्ञान को ही हम मानेंगे यहाँ पे श्रेष्ठ, क्योंकि हम सबसे अधिक तर्क के बेसिस पे चलते हैं, तो विज्ञान को चलते हैं। तो विज्ञान बताता है कि ये चीज़ इवोल्यूशन से बन के आया है। अभी तक जो विज्ञान का धारणा है वो बताता है कि इवोल्यूशन से बन के आया है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि धर्म बताता है कि कैसे बन के आया, धर्म का ये विषय है भी नहीं। धर्म का ये विषय नहीं है कि ये चीज़ कैसे बन के आया, वो सीधे बोल रहे हैं कि हाँ परमात्मा ने बनाया है, कहानी खत्म। धर्म का ये विषय नहीं है कि कैसे कैसे बन के आया। विज्ञान व्याख्या करने की कोशिश कर रहा है और धर्म विज्ञान को मानता है। धर्म विज्ञान को कभी ऐसा नहीं बोलता है कि हम तुम्हें नहीं मानते हैं, उसे वैसा नहीं मानता है। गिनती को भी मानता है और गिनती से परे जो है उसको भी मानता है। गिनती को सीमा में सीमा के गणित को मानता है और असीमित में असीमित का गणित यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। और सीमा में वो बोल सकता है कि 1 + 1 2 होता है तो होता है। तो ये असीम और सीमित के गणित का मामला है। जैसे कि असीम में अब विज्ञान बोलेगा कि 1 + 1 मिलकर 2 होता है, धर्म बोलेगा कि प्रेम में एक मिल के एक ही बच्चे रहते हैं, दोनों एक साथ हो जाते हैं। किसी माँ बच्चे को प्रेम करती है तो प्रेम के तल पे दोनों एक हो जाते हैं। कोई प्रेमी जब 2 प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं तो प्रेम के तल पे एक हो जाते हैं एक साथ। कई बार हम देखते हैं कि जान भी दे देते हैं। पूरी की पूरी सभ्यता भी एक जब जुड़ती है एक साथ, तो पूरी के पूरी जब युद्ध भी होता है तो एक साथ लोग जान देने चले जाते हैं। तो वो एक प्रकार से मोह का गणित है, प्रेम का गणित है, जिसमें सारे लोग मिलके एक ही हो जाते हैं। तो ये गणित भी होती है। तो इसी प्रकार से धर्म का गणित है कि पूर्ण में से पूर्ण निकलता है, क्योंकि वो संख्या का गणित नहीं चल रहा है। वहाँ पे ममता का, वहाँ पे मोह का, वहाँ पे प्रेम का गणित चल रहा है। तो प्रेम के गणित
संसार के जो 1-2 का गणित होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। इस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना चाहिए। तो वैसा गणित के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। विज्ञान मानता है कि वैसा गणित भी होता है। विज्ञान मतलब कि उस गणित को सिर्फ मानता है। धर्म जो है, असली जो धर्म है, तथाकथित धर्म जो नहीं है, वो इस गणित को भी मानता है और इस गणित के जो आगे का गणित है उसको भी मानता है। तो दोनों ही चीज़ों को धर्म क्या करता है, मानता है। इसी हिसाब से हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, अन्यथा समस्या बनी ही रहती है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे यहाँ पे देखते हुए चलते हैं कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि संपूर्ण जो चीज़ है वो उस ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। तो इस ईश्वर के द्वारा कैसे आच्छादित है, इस चीज़ को समझते हैं। तो विज्ञान जो बोलता है कि ये सारा जो चीज़ है, क्योंकि हम जो हैं इस संसार में विज्ञान की ही बात को मानते हैं, धर्म की बात को बहुत लोग जो है कम रूप में मान पाते हैं। तो धर्म थोड़ा सा उससे आगे जाता है। उस चीज़ को समझने से पहले हम विज्ञान को ही समझ लेते हैं। तो विज्ञान बोलता है कि सारा चीज़ इवोल्यूशन के क्रम में निकल के आया हुआ है। तो धर्म भी यही बोल रहा है कि सारा चीज़ प्रकृति से ही उत्पन्न हो रहा है। कोई ऐसा नहीं बोला जाता है कि परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा के लिए सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि परमात्मा के रहने मात्र से हो रहा है। परमात्मा के रहने मात्र से प्रकृति ही ये चीज़ें अपने आप कर रही है। परमात्मा ने प्रकृति बनाया है, ये पूर्ण है, ये स्वयं अकर्म कर रही है। अकर्म करने का मतलब है कि क्रिया कर रही है और उसी क्रिया से ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही है। धीरे धीरे अपना विकास हो रहा है। तो ये नहीं कि एक बार में वैसे हो जाता है, कभी कुछ बनता है उससे जो नहीं होता है तो आगे की चीज़ें बन जाती है। इधर से हर चीज़ मतलब कि यहाँ पे प्रकृति बना रही है, परमात्मा के रहने मात्र से हो रही है। जैसे कि हमारा रहता है, अगर हम शरीर को देख लें एग्जाम्पल के लिए, सारा चीज़ को एग्जाम्पल से भी देखा जाता है, सारी चीज़ को एग्जाम्पल से ही मिला करके किया जाता है। जैसे कि अगर हमारा शरीर है कि वो चेतन रूप शरीर है, तो इसमें जब तक प्राण रहता है, प्राण समझ रहे हैं, जब तक शरीर हवा ले रहा है सब चीज़, तो हवा को प्राण नहीं, हवा को एक प्राण के रूप में सबसे निकट बताया गया है। लेकिन ये नहीं कि हवा को ही प्राण बोला गया है। तो जब तक हवा चल रही है, सांस आ रही है, जा रही है, सारा कार्य होते रहता है। लेकिन जैसे ही प्राण आना जाना बंद, तो कुछ तो आना जाना बंद हुआ और ये जो शरीर है उसका सेवा समाप्त। तो उसी प्रकार से उस परमात्मा के सिर्फ रहने मात्र से सारी क्रियाएं हो रही है। और जिस प्रकार और जैसे ही उस परमात्मा ने अपनी उस चीज़ को छीन लिया तो ये पूरी प्रकृति समाप्त हो जाती है। ये धर्म का कहना है सीधे अंतिम रूप में। उस परमात्मा के रहने मात्र से ये सृष्टि चल रही है। इस कण कण में, यह एक कण भी अगर अस्तित्व में है तो उस कण के पीछे भी उस परमात्मा का ही हाथ है। जैसे कि हमारा पूरा जीवन चेतन के रूप में है, तो जैसे ही उसमें से प्राण तत्व निकलता है, प्राण तत्व हवा नहीं बोला जाता, हवा के रूप में हम उसे समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हवा ही रहना होता और शरीर का ही बात होता है तो शरीर भी है, हवा भी है, तो फिर गया कहाँ पे? कहीं गया ही नहीं। तब तो चलते ही रहना चाहिए था, कभी समाप्त होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं, प्राण तत्व क्या होता है कि चलते रहता है। अब कैसे चलते रहता है ये अभी नहीं मालूम है। विज्ञान खोजने की कोशिश कर रहा है, जो खोज लेगा तो मान लिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो उसमें धर्म ये बोला है कि प्राण तत्व एक है और प्राण तत्व जैसे ही निकलता है तो ये चीज़ें, जो ये दोनों चीज़ हैं वो टूट जाती है। प्रकृति और चेतन तत्व का जो है वो संबंध टूट जाता है। धर्म यहाँ तक की बात करता है। और चेतन तत्व को ईश्वर का रूप मानता है और अचेतन तत्व जो है यहाँ पे वो प्रकृति का रूप मानता है। लेकिन प्रत्येक प्रकृति के कण कण में वो चेतन है, कोई उसको जान पाता है, कोई उसको नहीं जान पाता है। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जो उस चेतन तत्व को जानने की कोशिश करे तो जान सकता है। बाकी अन्य शरीर हमारे, अगर हम अपनी जानकारी तक कहें तो हमें मालूम नहीं है। ये धर्म यहाँ पे बताता है। लेकिन मनुष्य अगर चाहे तो उस चेतन तत्व को समझ सकता है, उस चेतन तत्व के झलक को प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ पे कहने का टोटल तात्पर्य है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि जो ये पूर्ण चीज़ है, ये पूर्ण जो संसार है वो उसी ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। ये नहीं कि हम इस चीज़ को कण मान लिया जाए, प्रकृति मान लिया जाए। ईश्वर मानने में समस्या हो जाती है। अगर हम इस चीज़ों को ईश्वर मान लेते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा रखेंगे। अगर हम पेड़ को या अगर हम पौधों को, यदि हम जानवर को ईश्वर सही में जानते हैं और जानते हैं कि ईश्वर कौन है और फिर उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हमारी भाव ही अलग होगी। लेकिन अधिकतर लोग जो वृक्षों को, जो पहाड़ों को, जो नदियों को पूजा भी करते हैं तो पूजा अपने लालच में ही करते हैं। वो जानते नहीं है कि वो ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि उन्हें ईश्वर का झलक तो प्राप्त हुई नहीं है और ईश्वर का सिर्फ झलक ही प्राप्त होता है। ये नहीं कि हमें पूरी के पूरी ईश्वर प्राप्त हो जाए, वैसा तो कुछ संभव है नहीं, क्योंकि ईश्वर इतने विराट हैं कि उन्हें जाना नहीं जा सकता है। अगर हम इस प्रकृति को ही नहीं जान पाते हैं तो उस ईश्वर को कैसे जान पाएंगे? बिल्कुल ही निरर्थक बात है। हम ईश्वर को नहीं जान सकते। कोई व्यक्ति ये अगर कहता है कि हमने ईश्वर को जान लिया है तो गलत बात है। इसी में आएगा आगे श्लोक, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा ये बात को। उसे जाना नहीं जा सकता है पूर्ण रूप में। तो वह सब इसके द्वारा
आच्छादित है, यानी कि वो सब जो ये पूरी संसार है वो ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है और हम एक कण को भी नहीं जान सकते हैं। विज्ञान की पूरी श्रृंखला बन रही है एक कण को भी जानने के लिए, और मनुष्य का बुद्धि शायद एक मनुष्य जान भी नहीं सकता है, तो पूरी मनुष्य लोग मिल के भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। करते करते लोग मतलब कि विक्षिप्त भी हो जाते हैं जानते जानते। मैं भी पढ़ता हूँ विज्ञान में, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता हूँ, तो इस हिसाब से उन चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हमें उन चीज़ों के प्रति एक श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। पहली चीज़ की श्रद्धा ही रखनी चाहिए, और दूसरी चीज़ परमात्मा को साक्षी मानकर, परमात्मा को श्रद्धा लेकर के हमें उसी चीज़ को जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर वो माया है क्या। धर्म यह कहता है कि प्रकृति माया है, और माया हमारे लिए बनी ही हुई है कि ठीक है कि हम माया का उपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग न करें। धर्म इसकी चेतावनी देता है। वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए, सौंपे गए कहीं उपयोग करो। कि ठीक है, जैसे कि अब उपयोग करने का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे कि पहले हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो जब पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो हम रात्रि में चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाते थे। हम रात हुआ तो हम सब व्यक्ति सो गए अपना। अभी इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो रात्रि में भी हम कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब हम कार्य करें तो कार्य गलत ना करें। अब ये ऊर्जा आ गया तो ऊर्जा का दुरुपयोग ना करें। उस ऊर्जा के लिए बम पटक दिए, बम बना के कहीं पे जाकर बम पटक दिए, तो ऐसा उपयोग ना करें। धर्म इसकी मतलब कि बात बोलता है कि आपके पास जो भी चीज़ें आ रही है, बुद्धि जिस चीज़ों को, बुद्धि के बल पे हम प्रकृति से चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते जा रहे हैं, तो जानते जा रहे हैं तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए, न कि हमें दुरुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा? दुरुपयोग करेंगे तो खराब तो अपना ही होना है, परमात्मा का कुछ नहीं जाना है। ये तो यहाँ से स्पष्ट है, क्योंकि परमात्मा से अगर उस पूर्ण से ये एक पूर्ण संसार का जन्म हुआ है तो उसे से दोबारा जन्म होने में तो कोई समस्या है नहीं। अगर हम गीता में देखें तो भगवान बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, प्रकृति अपने आप करती है, सिर्फ मेरे रहने मात्र से करती है। मैं रहता हूँ और मेरे रहने मात्र से ही ये प्रकृति कर रही है, और जब मैं चाहता हूँ कि न करे तो मेरे सिर्फ चाह भर से ही पूरी संस्कृत जो चीज़ होता है वो एक बार में ही समाप्त हो जाता है। जो उसका कंपेरिजन के लिए हम लोगों ने अपना शरीर से कभी एग्जाम्पल लिया था कि जन्म होता है, बिना चाहे हमारा जन्म हो गया है, चल रहे हैं, परमात्मा चाहेंगे तुरंत प्राण खत्म, कहानी खत्म। तो ये प्रकृति में जो ये तत्व है, चेतन तत्व चेतन में चला जाता है, यानी कि आत्मा मिल जाता है, और ये पंच तत्व से मिला शरीर था वो सारा इसमें मिल जाता है। तभी यहाँ पे विज्ञान क्या के लोग बोलेंगे कि 108 तत्व है। अरे होता होगा 108 तत्व, होता ही है, मानते हैं कि वो परमाणु के बेसिस पे 108 तत्व है, लेकिन अब लोगों को समझाने के लिए 108 तत्व समझाया जाएगा? नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, वो विज्ञान की भाषा है, वो अपनी भाषा अलग अलग होती है। जैसे कंप्यूटर में भी अलग अलग भाषा होता है, कभी C++ होता है तो जावा होता है, एक भाषा नहीं होता है। तो धर्म की अपनी भाषा है कि वो लोगों को समझाने के लिए सिर्फ 5 भेद कर दिया, जो कि हमको आंखों से दिखाई देता है कि जल हो गया, वायु हो गया, आकाश तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, और कोई एक तत्व होता है भूमि तत्व हो गया शायद। तो इस प्रकार से 5 तत्व है जो लोगों को दिखाई देता है, तो उसी को बता दिया गया कि उन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। एक अग्नि शायद होता है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और मृत्यु उपरांत ये 5 तत्व उसी में मिल जाते हैं। तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। धर्म जो है, इसलिए धर्म बताता है कि उन 5 में मिल ही जाना है, और इधर जो है आत्मा में रही है, चेतन में रहता है, और ये जड़ में मिल जाता है। तो हमें चिंता करने की बात है ही नहीं। तो हमें इसलिए सिर्फ कर्म करना चाहिए, सही कर्म करना चाहिए, गलत कर्म नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो है यहाँ पे धर्म बता रहा है चीज़ों को। तो केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए चीज़ों का ही उपभोग करना चाहिए। हमें अधिक का लालच नहीं करना चाहिए। लोग यहाँ पे लालच करना शुरू कर देते हैं। लालच का कारण क्या होता है? कामना का कारण क्या होता है कि वो अपने आप को पूर्ण रूप से जान नहीं पाते हैं, वो अपने आप को पूर्ण का अंश नहीं समझ पाते हैं, वो अपने आप को सीमित का अंश समझते रहते हैं। कभी अपने आप को अपने शरीर का अंश समझने चालू कर देते हैं। जब लोग शरीर का अंश समझना चालू कर देते हैं तो घर में भाई में लड़ाई हो जाता है। जब अपने आप को घर में मतलब कि अगर गांव अपने परिवार का अंश समझना चालू कर देते हैं तो पड़ोस में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। फिर जब अपने आप को गांव का अंश समझना चालू कर देते हैं तो एक गांव का दूसरे गांव से युद्ध चालू हो जाता है। फिर जब लोग अपने आप को राज्य का अंश समझना चालू कर देते हैं तो एक राज्य का दूसरे राज्य से युद्ध चालू हो जाता है। फिर वैसे ही अगर एक देश अपने आप को देश के रूप में अंश समझने लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीमित है, अगर देश अपने आप को अंश समझने लगता है तो एक देश दूसरे देश से लड़ने लगता है। तो इस प्रकार से समस्याएं बढ़ती ही जाती है। अगर इसी प्रकार से अगर ये पृथ्वी हो और दूसरे किसी ग्रह का मालूम चल जाए तो हम इस ग्रह से उस ग्रह पे युद्ध करना चालू कर देंगे। तो ये जो है
क्यों समस्या स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को सीमित मान के चल रहे हैं, और जब तक हम अपने आप को सीमित मान के चलते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को सीमित मान के चलते रहेंगे, ये युद्ध समाप्त होने वाला होता नहीं है, ये युद्ध चलते ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे उपनिषद क्या बताएं कि आप अपने आप को सीमित नहीं पूर्ण मान के चलिए। इसीलिए किसी एक उपनिषद में ही एक ऐसा आता है वचन कि बोला जाता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारा संसार ही हमारा परिवार है। इसमें मतलब कि उस चीज़ को ही हमें प्रमुखता देनी चाहिए। हमें अपने सिर्फ शरीर के, ठीक है कि शरीर बना है, इसके प्रति हमें श्रद्धा है, इसे हमें प्रमुखता देना है, एक हद तक इसकी सेवा करनी है, लेकिन इसके बाद अपने परिवार में है तो परिवार की भी करनी है, सब चीज़ की करनी है। लेकिन इस संसार के प्रति भी हमारी जो हमारी जिज्ञासा है, उस चीज़ को भी हमें देखना होगा कि उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, उसको भी अपने कर्तव्य को करना होगा। तो सारी चीज़ को ही हमें ले करके चलना चाहिए। अगर हमें सिर्फ, लेकिन हाँ, अगर सिर्फ हमें आत्मा के लिए करना है तो आत्मा के लिए कोई समस्या नहीं है। अगर आप समझ गए पूरी चीज़ कि नहीं हमें आत्म तत्व ही है, तो फिर शरीर की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि शरीर मरेगा तो कोई चिंता नहीं है कोई। फिर आपका, जब आप आत्म तत्व को जान गए तो आपके परिवार में एक बच्चा भी है, तो बच्चे भी मर सकते हैं किसी समस्या की वजह से। घर परिवार में अगर कहीं पे युद्ध होता है तो उसमें कोई आता है, कोई मार काट करता है, तो कोई भी मर सकता है। किसी के लिए कुछ रोका तो गया नहीं है। और धर्म बताता है कि अगर आप आत्मा को ही जानते हैं, आत्म तत्व को ही समझते हैं, तो या तो आप आत्म तत्व में हैं, तो आपका शरीर मरे, चाहे आपके परिवार में से किसी का शरीर मरे, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं कीजिए। और कोई मरने के दो तरीके होते हैं, कोई व्यक्ति की मृत्यु को दो तरीका होता है, या तो कोई मतलब कि असमय मरता है, या समय आने पर परमात्मा उसको समाप्त कर देते हैं जब शरीर समाप्त होता है। तो दोनों ही चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, इधर या उधर जैसे भी हम चीज़ों को समझे। तो हम ये चाहेंगे कि परमात्मा से शरीर मिला है तो परमात्मा के अधीन ही उसकी समाप्ति भी हो, तो यही हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो हम उस चीज़ को बनाए रखने के लिए कि कोई गलत चीज़ ना हो संसार में या कहीं चीज़ में, तो हमें संसार में भी उस चीज़ को सेवा करनी होगी, संसार को भी उस ढंग से बनाना होगा। नहीं तो अगर हम आत्म तत्व में ही स्थित है तो कोई समस्या ही नहीं है, आत्म तत्व में है तो आत्म तत्व में रहा जाए। लेकिन आत्म तत्व में स्थित होने के लिए ही यहाँ पे चीज़ें समझाई जा रही है कि पहले आप आत्म तत्व में स्थित हो जाइए। जैसे ही हम आत्म तत्व में स्थित हो जाते हैं तो हमें, जो कुछ लोग होते हैं वो संसार के प्रति भी अपना कार्य करना चालू कर देते हैं, तो उसके लिए हमें करते रहना चाहिए। तो आगे चलते हैं इस चीज़ में। इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है वो इस ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। उसके द्वारा जो भी चीज़ दिए गए हैं उसका उपभोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बुद्धिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक किसी चीज़ का उपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। हमें चीज़ों के प्रति प्रेम करना चाहिए, ये नहीं कि हमें उसके प्रति प्रेम नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने उपभोग का सामग्री मान लेना चाहिए किसी भी चीज़ को, वैसा हमें करना नहीं चाहिए, ये बताया जा रहा है। क्योंकि ये सारा चीज़ किसका है? ये सारा चीज़ परमात्मा का ही है, अपना कुछ नहीं है। क्योंकि हम ध्यान से ही देखें तो लोग बोलना चालू कर देते हैं ये हमने किया है, ये हमारा है। हमें लोग बोलना चालू देते हैं कि हमने मेहनत किया और हमने इसका उपार्जन किया है। क्या सही में तुमने मेहनत किया है? अगर तुमने सही से चीज़ों को जानो तो तुम्हें बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? ठीक है, क्योंकि अगर जैसे कि हम कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में तो हम ये नहीं बोल देते हैं कि ये हमने मेहनत किया है। कहीं पे अगर हम कोई कार्य करते हैं कहीं चीज़ पे तो वैसा तो नहीं बोल देते हैं। वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जिसने शुरुआत किया है उसका है। तो यहाँ पे जिसने, प्रकृति ने शुरुआत किया है इस चीज़ को, तो जब प्रकृति ने शुरुआत किया है, कोई ईश्वर को ना भी मानता हो, कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो इस चीज़ को शुरुआत किसने किया है? प्रकृति ने शुरुआत किया है। तो तुम इसे अपना कैसे मान ले रहे हो? तुम किसका इसको मानोगे? प्रकृति का मानोगे। तो प्रकृति को जब मानोगे तो प्रकृति को समझ करके, जितना प्रकृति के नियम को समझ करके जितना उपभोग करना चाहिए उतना उपभोग करो। ऐसा ना हो कि तुम पूरा उपभोग करना चालू कर दो कि नहीं सारा चीज़ मेरा है, मेरा अधीन है। ऐसा सुनने में आता है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे अध्यात्म का ऐसे ग्रंथ उत्पन्न हुए हैं, वहाँ पे आज अगर हम देखें तो 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। यह कैसा मतलब की समस्या है? ये समस्या इसी चीज, अगर उन लोग इस चीज़ को समझते कि नहीं पूर्ण से ही पूर्ण को उत्पत्ति हुआ है तो अब अपने आप को सीमित नहीं मानते। और अभी भी वो लालच किए जा रहे हैं कि और भी हमें पूरा 99% पूरा का पूरा अधीन हमारे ही अधीन हो जाए। और ऐसे लोग भी होते हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि नहीं उसने मेहनत किया है तो उसी को ही मिल भी जाना चाहिए। ऐसे लोग हो जाते हैं सपोर्ट करने वाले। तो सारे लोग जो होते हैं उस प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज़ सारी प्रकृति की है, उनकी नहीं है, कि प्रकृति से मिला है और प्रकृति ने हमें उपयोग करने के लिए दिया है। तो प्रकृति के नियम के अंतर्गत जितना अधिकार है उसके हिसाब से प्रयोग किया जाए, लालच ना किया जाए। क्योंकि एक व्यक्ति लालच कर रहा है और दूसरा व्यक्ति में भी फिर उसी हिसाब से लालच उत्पन्न होता है, तो फिर प्रकृति के नियम के विपरीत चला जाता है। और जब चीज़ें प्रकृति के नियम के विपरीत जाती हैं तो समस्या क्या होती है उसके लिए फिर से बताने का आवश्यकता तो है नहीं।
तो अगर संसार के प्रति श्रद्धा है तो ऐसे करना चाहिए, संसार के नियम है, प्रकृति के नियम है, उनको समझना पड़ता है। और अगर संसार के प्रति श्रद्धा नहीं है, आत्म तत्व के प्रति ही श्रद्धा है, तो आत्म के तत्व के प्रति भी हम श्रद्धा रख सकते हैं। और आत्म तत्व के प्रति हम जब श्रद्धा रखेंगे तो शरीर की चिंता तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। असामयिक मृत्यु भी होता है अगर किसी दुर्घटना की वजह से कि कोई आके कहीं लालच की वजह से आपको मार सकता है, वास्तव में मार सकता है, क्योंकि लालच को ख़त्म करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से सब पे है। कोई एक चोर होता है, चोर के मन में लालच होता है, वो आके मार सकता है। तो उस क्यों चोर जन्म लिया, क्यों आतंकवादी जन्म ले, क्यों नक्सलवादी जन्म ले रहे हैं, उस चीज़ों को समझने का आवश्यकता है कि जब, और वहाँ पे लड़ने का भी आवश्यकता है कि अगर एक हद से ज़्यादा कोई नहीं समझ पा रहा है तो महाभारत का युद्ध किया जाएगा कि उसके मन में लालच को समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन उस युद्ध के पहले हमें चीज़ को समझना होगा कि कैसे, कहाँ तक हमें जाना पड़ता है, कैसे उस चीज़ों को समझना पड़ता है प्रकृति को, नियम को समझने के लिए। तो वो चीज़ बहुत ही आवश्यक है, आच्छादित, क्योंकि ये चीज़ अपना मान लेना तो बहुत ही समस्या हो जाती है। प्रकृति के मान के, प्रकृति के हिसाब से जितना उपयोग करना चाहिए उतना हमें प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पे उपनिषद का जो ये पहला सूत्र है उसका कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है। अब आगे चलते हैं इस चीज़ को समझते हुए कि यहाँ पर यानी कि इस ईश्वर के अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें। अब इसका मतलब क्या हुआ? और कर्म मनुष्य को लिप्त यानी कि विकारग्रस्त नहीं करते। विकार मुक्त जीवन के निमित्त यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो बहुत ही मतलब कि बोला जाए तो ये मतलब कि उच्च बोलना, तो संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द आते हैं। एक होता है उच्च, दूसरा होता है उच्चतर और तीसरा होता है उच्चतम। तो यह एक प्रकार से उच्चतम कोटि का श्लोक है। ठीक है, इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में हमने ये यहाँ पे देखा गया कि ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, यह भी पूर्ण है, उस पूर्ण से उत्पन्न हुआ है और यह सृष्टि अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, तो इस पूर्ण सृष्टि के संबंध में यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है। आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। ये किसके संबंध में यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है? सृष्टि के संबंध में ज्ञान दिया जा रहा है कि इस सृष्टि में तुम 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। ठीक है, क्योंकि कर्म तुम्हें बांधते नहीं हैं। तो इस चीज़ को समझने का आवश्यकता है कि क्यों यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो और कर्म तुमको बांधते नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो जीने की इच्छा तो 1000 साल तक करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम जीते तो रहें लेकिन कर्म बिल्कुल भी ना करें। हम बैठे रहें, कोई हमें खाने को दे दे, हम अपना मज़ा करते रहें अपने मन से, अपने सीमित मानसिकता से। असली मज़ा तो जानते नहीं हैं आवश्यक रूप से, तो अपनी सीमित मानसिकता से जो भी हमारे मन में आ रहा है उसी हिसाब से हम करते रहें और हम 1000 क्या लाखों साल तक जीवित रहें, कभी मरे ही नहीं। ऐसी कहानियाँ आती है यायावती टाइप के कि जो अपने पुत्रों से अपने पुत्रों के जीवन को लेते रह रहा है और जीते रह रहा है कि अपनी कामना के हम पूर्ति करते रहेंगे। तो उस कहानी को मैं यहाँ पे कहना उचित नहीं समझता हूँ, तो उस चीज़ को हम वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है उस चीज़ को हम सीधे ही तौर पे समझ सकते हैं। उपनिषद ये उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर कि आप 100 साल तक कर्म करते हुए अपने आप को जीवित रहने का मतलब की कामना करें। आप कभी ऐसा कामना न करें कि हमें कर्म तो ना करना पड़े और हमें यहाँ पे हमेशा जीवित रहें। सबकी यही वास्तव में कामना होती है, हम कर्म ना करें और हमेशा यहाँ पे जीवित रहें। ठीक है, कोई हमारा सेवा करते रहे, हमारे लिए ला कर देते रहे और हम अपने हिसाब से अपना कार्य करते रहें। लोग ऐसा मन में अब विचार रखते हैं, लेकिन उपनिषद यहाँ पे उसकी पूरी तरीके से अवहेलना कर रहे हैं कि हमें वैसा विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह उचित मार्ग नहीं है, यह अनुचित मार्ग है संसार के दृष्टिकोण से। ठीक है, और संसार के दृष्टिकोण से अनुचित तो है ही, उसके पहले वो आपके मार्ग से अनुचित हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जगत जो है में कर्म करते रहना चाहिए और कर्म क्यों नहीं करना, और लोग कर्म क्यों नहीं करना चाहते हैं, इन दोनों के बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि कर्म मनुष्य को लिप्त यानी कि विकारग्रस्त नहीं करते हैं। लोग कर्म इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को यह लगता है कि कर्म करने से समस्या हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो कर्म नहीं करते हैं। ठीक है, कर्म करने से मतलब कि वो
थकान तो उत्पन्न होता ही है एक प्रकार से, वो तो प्रकृति का नियम है, थकान उत्पन्न होता है, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, तो उस हिसाब से ही हमें कर्म करना चाहिए। लेकिन कर्म को लोग बांधने वाला समझ लेते हैं, कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं, कुछ ज्ञानी ऐसा समझ लेते हैं कर्म बांधने वाला होता है तो पूरे के पूरे कर्म को करना ही छोड़ देते हैं। तो कर्म को करना छोड़ देंगे तो प्रकृति के लिए, आपके लिए, आत्मा के लिए तो कोई समस्या की चीज़ नहीं है, क्योंकि आत्मा को कर्म का जरूरत नहीं है। लेकिन जो यह शरीर है, शरीर को कर्म का ज़रूरत है। तो यहाँ पे शरीर के लिए चीज़ें बताया जा रहा है कि अगर आप जीवित रहने की इच्छा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शरीर के रूप में जब तक हम जीवित रहें, तो जब तक आप शरीर के लिए जीवित रहना चाहते हैं तो तब तक आपको कर्म करने की भी इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि कर्म आपको बांधते नहीं है, अपितु कर्म के बल से ही आपके जीव को पार्जन होता है। यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम के आप विपरीत नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम मतलब कि वो अकाट्य होता है एक प्रकार से। और जब तक जो एक नियम पता चलता है तो उसके नियम के विपरीत भी अगर पता चल रहा है तो उस चीज़ों को बैलेंस करके जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि परमात्मा बताते ही हैं कि प्रकृति मायामयी है, मेरी माया से ही यह उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसीलिए भगवान का एक नाम होता है कि मायावी, वो मायावी हैं, उन्होंने इस माया में सृष्टि का रचना किया है। तो जब इस संसार को माया बोलते हैं तो भगवान को मायावी बोल देते हैं कि वो मायावी हैं। ठीक है, तो वास्तव में मायावी है, उन्होंने इस संसार को बनाया है। ठीक है, तो जो ये मायामय संसार है, वास्तव में उस माया में परमात्मा के आधार से ही, उनके स्वरूप से ही ये सृष्टि बनी हुई है। इसमें मतलब कि कोई समस्या वाली चीज़, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, कि यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है और इसके अन्यत्र जीवन और परम कल्याण का कोई अन्य मार्ग नहीं है। ठीक है, तो संसार में हमें जब तक भी जीवित रहना है, हमें कर्म तो करते ही रहना चाहिए। हमें परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जब तक हम जीवित रहें अपना हम कर्म करते रहें। हमें यह कभी नहीं कोशिश करना चाहिए कि हम चुपचाप रहें और हमारे लिए लोग कर्म करते रहें, ऐसा भावना अपने में कभी रखना नहीं चाहिए। प्रकृति भी अपना क्रिया करती रहती है, हर जीव यहाँ पे देखें तो सूर्य समय पे आ जाते हैं, समय से चले जाते हैं, जीव जंतु जगते हैं, कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, चिड़िया चहचहाती है, हर व्यक्ति अपने हर यहाँ के कण कण, प्रत्येक कण इस पूरे संसार को संभाले हुए है अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से। एक कण को यहाँ से नष्ट, इसीलिए तो विज्ञान एक कण को भी नष्ट नहीं कर पाता है। विज्ञान ने क्या बताया है कि यहाँ पे ऊर्जा संरक्षित है, द्रव्यमान संरक्षित है, तो चीज़ें नष्ट नहीं होती है, सिर्फ उनके रूप बदल जाती है। तो विज्ञान भी धर्म के विपरीत नहीं जाता है, धर्म की ही चीज़ें बताता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ को नष्ट किया नहीं जा सकता, हर चीज़ है और हर चीज़ अपने अपने हिसाब से इस संसार को, इस यहाँ पे अगर बोलें तो पृथ्वी तत्व को और पूरे तरीके से बोले तो संसार तत्व को संभाले हुए है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन मुक्त के लिए यह कर्म करना चाहिए। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का कोई मार्ग है ही नहीं। अब आगे यहाँ पे चलते हैं कि वे इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग असूर्य, अगला जो ये तीसरा नंबर श्लोक है उसमें बोला गया है कि वे इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग असूर्य केवल शरीर और इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर सद्विवेक की उपेक्षा करने वाले नाम से जाने जाते हैं। वे जीवन भर गहन अंधकार से घिरे रहते हैं। वे आत्मा का यानी कि आत्मचेतना के निर्देशक को हनन करने वाले लोग प्रेत रूप से शरीर छूटने पर वैसे ही अंधकार युक्त लोकों में जाते हैं। तो अब यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम समझते हैं कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। कि जो इस चीज़ों को नहीं समझते हैं, मतलब कि जो लालच कर लेते हैं, जो लालच करने के उपरांत, जैसे कि जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि ये सारा जगत जो है वो ईश्वर का है, ये सारा जगत जो है प्रकृति का है, हमें जब तक यहाँ रहना चाहिए तब तक कर्म करते रहना चाहिए। हमें 100 वर्ष तक अगर हम जीने की भी इच्छा करते हैं तो हमें कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करना चाहिए। जो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, जो इस नियम को नहीं मानते हैं, अपितु लालच करते हैं, पूरी सृष्टि जगत को अपना मानते हैं, अपना बनाने के लिए श्रम करते हैं कि ये मेरे अधीन हो जाए, ऐसा मानकर श्रम करते हैं, तो वे लोग अपना बना तो सकते नहीं है। मतलब ये तो नियम है कि प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति बदलाव का रूप है। जो चीज़ें कल नहीं थी वो आज हो जाती हैं, जो आज हैं वो कल नहीं हो जाएंगी, चीज़ें बदलती रहती है। शरीर आज है कल नहीं होगा, तो ये चीज़ें तो चलती ही रहती है, चलती ही रहेंगी। तो उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि
जो है कि प्रकृति के जो नियम है उसको नहीं मानते हैं, ठीक है, जो परमेश्वर का जो नियम बताया गया ऊपर में उसको नहीं मानते हैं, तो समस्या क्या होता है कि जो सबसे पुरातन, जो स्फूर्तिवान, जो परमेश्वर है, जो आत्म तत्व है, उसको वो जान नहीं पाते हैं। और जब उस आत्म तत्व को जो लोग नहीं जान पाते हैं तो वो एक प्रकार से दुख का जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि सीमित मानसिकता हमेशा ही दुख देती है। जब तक कोई अपने आप को एक हद तक सीमित करके रखता है, जब तक वो वसुधा कुटुम्बकम को न स्वीकारता है, तब तक तो जीवन जो है वो एक प्रकार से मृत्यु रूपा ही हो जाती है। सबसे पहले तो उसका जो आध्यात्मिक सुख है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक सुख तो सबसे सूक्ष्म सुख है और सबसे महत्वपूर्ण सुख है, क्योंकि वो ऐसा सुख है जो आपको शरीर से भी मुक्त कर देता है। शरीर रहे न रहे, आध्यात्मिक सुख पहले होता है, ठीक है। तो अगर वो सुख लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक सुख को छोड़ दिया, आध्यात्मिक सुख को न प्राप्त किया, तो वो अगर सांसारिक सुख में ही लगा रहा है तो सांसारिक सुख तो सीमित प्राप्त किया जा नहीं सकता है, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे सीमित है, एक से एक चीज़ें यहाँ पे उत्पन्न होती रहती हैं। तो वो चीज़ को ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लोग जो होते हैं गहन अंधकार में घिरे रहते हैं। अगर वो चीज़ों को सीमित मान करके अपने हिसाब से ही कर्म करना चाहते हैं, तो जो लोग सिर्फ अपने हिसाब से कर्म करना चाहते हैं तो वो पूरे जीवन भागते रहते हैं। कुछ चीज़ें उन लोगों को मिल भी जाती है, ठीक है। ऐसे अनेक लोग होते हैं जो कि जीवन में जब उनके मृत्यु आता है तो और वो धन संपत्ति ऐसे ही छोड़ के जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे इतना हम कमाए थे, किए क्या? कुछ भी नहीं किए। और वो उनके लालच के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि संसार में चीज़ें बहुत सारी सही हो सकती थी अगर वो चाहते तो, लेकिन हुई नहीं। तो इससे समस्या परमात्मा को है भी नहीं। आप संसार बनाए हैं, आप मतलब कि इस संसार में हमारा भी योगदान है, हम जैसा चाहते हैं वैसा रहता है। संसार को ख़त्म करना होगा, एक दिन संसार तो ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन हम कैसा चाहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी तो होती ही है। इसीलिए जो आता है वहाँ पे वसुधैव कुटुम्बकम ये बताता है कि सब कोई को एक साथ यहाँ पे आना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति एक के तल पे सिर्फ काम हो जाए। व्यक्ति के तल पे व्यक्ति के जब बात होता है तो व्यक्ति करे, और जब ज़रूरत होता है कि किसी दूसरे तल पे तो दूसरे तल पे करे। जैसे कि हम एक परिवार है, तो जब तक एक परिवार है तो उस परिवार को क्या करना चाहिए? उस परिवार को यह करना चाहिए एग्जाम्पल के लिए कि उस परिवार में जैसे जो व्यक्ति है तो योग्य व्यक्ति को योग्य कर्म करना चाहिए। ऐसा न होना चाहिए कभी भी कि अयोग्य व्यक्ति है और उसको वो कार्य करने लगे, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम महाभारत को ही देख लें एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पे दुर्योधन अयोग्य था, ठीक है। दुर्योधन से योग्य लोग वहाँ पे थे, तो दुर्योधन से जब योग्य लोग थे, धर्मज्ञ लोग थे, अधिक श्रेष्ठ लोग थे, तो उन्हें नहीं देना चाहिए राज्य पाठ करने के लिए। उसको वहाँ पे अपनी क्षमता के हिसाब से कर्म करना चाहिए, लेकिन लालच में राज भोगने के चक्कर में वो रहा, तो परिणाम स्वरूप अंत में युद्ध हुआ, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो वो चीज़ें तो होती ही रहती है और प्रकृति में वो चीज़ें होती ही रहेंगी। अगर वैसा नहीं किया जाएगा तो समस्या हो जाएगा, तो वैसा तो चीज़ें करना ही पड़ता है। इसीलिए भगवान वहाँ पे करवाएं कि नहीं, प्रकृति को अगर संतुलित रखना है तो हमें छोड़ा नहीं जा सकता है कि एक व्यक्ति हमेशा जंगल में रहे और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे प्रकृति का उपभोग करते रहे। वैसा नहीं, परमात्मा बताते हैं कि उन्होंने मायामय सृष्टि को बनाया ही है ताकि सब कोई अपने योग्यता के हिसाब से कम उपयोग करे, लेकिन कोई इसका दुरुपयोग ना करे और परमात्मा को ही मान करके ही उस हिसाब से ही उपयोग करे। ये नहीं कि चीज़ों को योग्यता के हिसाब से ये नहीं होता है कि ऐसी योग्यता कभी नहीं होनी चाहिए कि अभी देश में 1% लोग के पास 40% संपत्ति चली जाए, ऐसी योग्यता नहीं होनी चाहिए। ऐसी योग्यता मतलब कि मनुष्य ने आवश्यक रूप से किसी नियम को ऐसा बनाया है, और ये नियम बनाया किसका गया है? मनुष्य का ही बनाया हुआ नियम है। वो नियम के आधार पर ही वैसा बन गए हैं लोग, ठीक है। तो वैसा नियम को हमें जल्दी से जल्दी चेक करना चाहिए कि किसी लोग के व्यक्ति के पास कितनी चीज़ें हो सकती हैं, कितनी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कैसे उपयोग कर सकता है, किस तल पे कैसे उपयोग कर सकता है। ऐसा हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए और मानना चाहिए, ठीक है। तो अब उस चीज़ का हम लोग यहाँ पे आगे प्रयोग करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है।
जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, यानी कि आत्मचेतना के निर्देशों को हनन करने वाले होते हैं, वे प्रेत रूप से शरीर छूटने पर भी वैसे ही लोकों में जाते हैं। तो सबसे पहले ये तो चीज़ होता ही है कि ठीक है कि वे शरीर छूटने पे दूसरे लोकों में चले जाते हैं, अंधकार वाले लोकों में चले जाते हैं, क्योंकि जैसी हमारी कामना होती है वैसी ही हमें चीज़ें प्राप्त होती है, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन उसके पूर्व अगर बोला जाए कि चीज़ें क्या होती है और कैसे होती है, तो जो आध्यात्मिक शांति है उससे वो सबसे पहले विमुख हो जाते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं। और सबसे जो परम शांत चीज़ है वो आध्यात्मिक शांति ही है। तो ऐसे लोग तो सबसे पहले आध्यात्मिक शांति से विमुख होते हैं, यानी कि उन्हें आध्यात्मिक रूप से शांति तो मिल नहीं पाती है। और जब आध्यात्मिक रूप से शांति नहीं मिल पाती है तो संसार के चीज़ों जो सीमित चीज़ें हैं उसके प्रति वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं प्राप्त करने के लिए कि अच्छा चलिए हमको इससे ये सुख मिल जाए, हमसे वो सुख मिल जाए। मिलता है नहीं, मिल सकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, इसलिए इस भाव से मनुष्य शरीर का शायद संरचना इस हिसाब से है कि वो परमेश्वर को ही जानने, अंतिम उसका लक्ष्य यही है। बाकी चीज़ों का लक्ष्य है, जिस प्रकार से चिड़िया का लक्ष्य है ठीक है चहचहाना, उसके अलावा उसका कोई अन्य लक्ष्य नहीं है कि चहचहाना, खाना पीना, जन्म लेना और मर जाना, उसके अलावा उसका कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। आज तक वो अन्य लक्ष्य के लिए मतलब कि प्रेरित हुआ भी नहीं है। कुत्ता का देखते हैं, जन्म लेता है, खाता पीता है, कभी दूसरे को काटता है, फिर मर जाता है, ठीक है। उसमें कोई समस्या नहीं है, प्रकृति उसको वैसा ही बनाया हुआ है, उसका वैसी ही भाव दशा है। लेकिन शायद मनुष्य की जो चेतना है वैसी है नहीं। मनुष्य की चेतना इस प्रकार से बनी हुई है कि वो परम तत्व को जाने, परम तत्व को प्राप्त करे। इसीलिए मनुष्य में इतनी शायद कामना दी गई है कि उस कामना का उपयोग हम परम तत्व के लिए करें। लेकिन मनुष्य दुरुपयोग क्या करता है कि उस कामना का प्रयोग करता है संसार में ही तुच्छ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, और इसका परिणाम स्वरूप संसार अस्थिर हो जाता है। हर जगह देखते हैं कि संसार अव्यवस्थित होता है। एक से एक लोग होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं जो जाते हैं राजनीति में सेवा करने के लिए कि ठीक है कि पूरा घर परिवार छोड़ के जाते हैं राजनीति में सेवा करने के लिए, और पता चलता है कि वो राजनीति में ही दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का ही दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें ऐसा हमें लालच के तौर पे पता चल जाता है। ऐसे ही परिवार में होता है कि जो दो लोग साथ में रहते हैं और बाद में प्रेम से रहते हैं और बाद में पता चलता है कि आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। क्यों लड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि उनके मन में लालच आ जाता है। समय से पूर्व लड़ाई कर देते हैं, समय से पूर्व ही वो अपना लड़ाई चालू कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में भाव तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। प्रेम का जो भाव है, एक करने वाला भाव तो नहीं रहता है। जो नियम होता है प्रेम का कि जहाँ पे दो लोग मिल के एक हो जाते हैं, वो प्रेम वाला भाव नहीं होता। पहले के समाज में देखते थे कि परिवार रहता था, कि पूरा बड़ा बड़ा परिवार रहता था जहाँ पे कम से कम 30 लोग 40 लोग मिल के एक रहते थे। आज यहाँ पे मतलब कि पति पत्नी को भी एक साथ रहना मुश्किल हो गया है। यानी कि वहाँ पे जो 40 लोग मिल के एक हो जाते थे, ऐसा प्रेम का नियम रहता था, वो नियम आज मतलब कि दो मिल के भी एक नहीं हो पाते हैं। ऐसा नियम पे लोग आ गए हैं। और समस्या तो यहाँ तक है कि बहुत सारे देशों में, जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में सुनने में आता है कि वहाँ एक लोग मिलके भी एक नहीं हो पाता है। एक व्यक्ति होता है वो ऐसे ही कहीं ले जाकर किसी बच्चा पे गोली चला देता है, कहीं बम में, कहीं मॉल में गोली चला देता है, अमेरिका में, रूस में, क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति भी एक नहीं हो पाता है, अपने लिए कार्य नहीं कर पाता है। ये समस्या क्यों है? ये समस्या इसलिए है क्योंकि लोग उस शांति को, एक मनुष्य उस शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है जिस शांति के लिए उसका जन्म हुआ है। जिस शांति को प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का जो है मतलब कि सबसे पहला जो दायित्व होता है, अगर भोजन के बाद कहा जाए तो कि भोजन हो गया, पेट भर गया, तो सबसे पहला दायित्व यही होना चाहिए कि हम उस शांति को प्राप्त कर लें। वह शांति जो इस शरीर से भी परे है, वह शांति उस एकता को, उस आत्म एकता को, उस आत्म तत्व को जान लिया जाए जो कि सबसे पहले आता है। उसी आत्म तत्व को, उसी चेतन तत्व को ही आधार मानकर ये सारी सृष्टि भी है। जब हम उस आत्म तत्व को जान लेते हैं तो मनुष्य का जो मन है परम रूप से शांत हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। तो फिर उसके हिसाब से वो फिर अपने दूसरे जगत के, इस जगत को भी सही करने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता है तो नहीं भी करता है, छोड़ देता है। तो इस रूप से छोड़ देता है कि ठीक है हमको शरीर से मतलब है ही नहीं, हमारा मन शांत हो गया, कहानी खत्म। तो संसार के लिए कोई कर्म करता नहीं है, वो इस हिसाब से इस चीज़ों को छोड़ देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा श्रद्धावान व्यक्ति होता है, ज़्यादा प्रेम होता है, तो संसार के प्रति भी कर्म करना चालू कर देता है। जैसे विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए। तो ऐसे लोग होते हैं जो कार्य करना, संसार के लिए कार्य करना चालू कर देते हैं, देश के लिए कार्य करना चालू कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके एग्जाम्पल मिल जाते हैं, APJ अब्दुल कलाम हो गए। तो सब चीज़ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो देश के लिए या किसी चीज़ के लिए अपना कार्य करना चालू कर देते हैं। तो उन लोगों के प्रति वैसे लोग होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वैसे लोग को पहले आध्यात्मिक शांति
प्राप्त हो ही। आध्यात्मिक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्मिक शांति को न जानते हुए भी, मतलब कि वेदांत को, इन सारे नियमों को न जानते हुए भी संसार के लिए कर्म करते हैं। लेकिन मैंने महात्मा गांधी का नाम इसलिए लिया क्योंकि शायद उन्होंने गीता पढ़ी थी, मैंने उन्होंने देखा था उनके जीवन, तो इसलिए विवेकानंद थे तो उन्होंने वेदांत के बारे में तो उन्हें पता ही था, तो वेदांत में यही सब चीज़ें आती हैं, उपनिषद ही आते हैं, तो उन्हें पता ही था, तो इसलिए मैंने उनका भी नाम ले लिया। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने के बाद इन सारी चीज़ों को लोगों को भी बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें कि आगे क्या हो सकता है, इसमें आगे क्या नियम है। तो हमने यहाँ पे 3 श्लोक तक तो पढ़ लिया। अब 3 श्लोक के बाद आगे यहाँ पे 4था श्लोक है, लेकिन अगला श्लोक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए ओम परमात्माय नमः। परमात्मा हमारे मन में जो है, हमारे मन को, हमारी चेतना को अपनी ओर लगाने के लिए ऐसी हमें चेतना प्रदान करे ये प्रकृति, जिससे हम परमात्मा की ओर बढ़ें, ठीक है। तो धन्यवाद।